लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कोर्सन के बारे में। कोर्सन पर बाय फोर्स अगर किसी से कोई काम करवाते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीड पार्टी सेट असाइड कर सकता है। उसी पे दो एग्जाम्पल बना हुआ है, एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11। डेफिनेशंस को और उसके कंसिक्वेंसेस को हम लोगों ने स्टडी किया था। तो एग्जाम्पल 10 कहता है एक हस्बैंड ऑब्टेन ए डिग्री रिलीज डीड। रिलीज डीड क्या होता है? सपोज कोई प्रॉपर्टी है और उस पे हक वाइफ का भी है, सन का भी है। तो हस्बैंड कहता है आप रिलीज डीड उस प्रॉपर्टी का रिलीज करो, मुझे दो, अंडर ए थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। हस्बैंड कहता है जो हम सुसाइड कर लेंगे अगर रिलीज डीड हमें नहीं दिया जाता है। तो इस ट्रांजैक्शन को आगे चल के सेट असाइड करा दिया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ कोअर्सन। मिस अगर कोअर्सन का इस्तेमाल किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में हुआ है और वह कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शंस पे, अगर वह एग्रीव्ड पार्टी ऑप्शंस लेता है, चूज करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करने का। देखिए वाइडेबल का मतलब है अगर आपने ऑप्शन चूज किया और अगर कोअर्सन्स है तो वह कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है तो उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, नलिफाई होता है। और सुसाइड क्या है? फॉरबिडन बाय आईपीसी कोड है। तो थ्रेट्स ऑफ सुसाइड अमाउंट टू कोअर्सन। दूसरा एग्जांपल है, एक बार डेफिनेशंस में डाल के फिर बात करें। देखिए थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी भी कर रहा है, थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। अगर किसी को थ्रेटन करते हैं उसकी प्रॉपर्टी डिटेन करने का, तो यह भी कोअर्सन के अंतर में आता है। एक एजेंट है और हमने एक क्लास में चर्चा किया था एजेंट और प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल मालिक होता है, ओनर होता है, और एजेंट आप कह सकते हैं सर्वेंट होता है। और ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एजेंट काम करता है। अब यहाँ पे इस केस में क्या है, एजेंट जो है सो रिफ्यूज कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट देने से। मतलब एजेंट किसी भी माल को बेच रहा था या कोई भी काम कर रहा था, सपोज ट्रेवल एजेंट है या रेलवे एजेंट है या कंसाइनमेंट एजेंट है। तो एजेंट रिफ्यूज टू गिव, मान लीजिए कितना माल बिका, कितना माल अभी बेचना बाकी है, कितना पैसा मार्केट में आउटस्टैंडिंग है। तो एन एजेंट रिफ्यूज टू गिव बुक्स ऑफ अकाउंट टू द प्रिंसिपल अनलेस, मिस प्रिंसिपल को बुक्स ऑफ अकाउंट देने से मना कर दिया जब तक कि उसे ऑल लाइबिलिटी से फ्री नहीं किया जाए। मीन्स अगर एजेंट ने कोई आउटस्टैंडिंग पैसा लेके बैठा है, माल सप्लाई हुआ है, उसको सेल किया है और उसे देना है अपने प्रिंसिपल को, लेकिन वह कहता है हम बुक्स ऑफ अकाउंट तभी देंगे आप हमको फ्री कर दो ऑल लाइबिलिटी से, मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटीज आपका नहीं रहेगा, आप लिखित में हमको दे दो। तो यहां भी बुक्स ऑफ अकाउंट पे किसका राइट होता है? प्रिंसिपल का राइट है। और एजेंट इज अंडर ऑब्लिगेशंस टू रिटर्न बैक टू देयर प्रिंसिपल। बट यहाँ पे प्रिंसिपल के अगेंस्ट में एजेंट जो है सो क्या कर रहा है? कोअर्सन का इस्तेमाल कर रहा है, बोला लाइबिलिटीज फ्री करेंगे तभी आपको हम बुक्स ऑफ अकाउंट देंगे। अब प्रिंसिपल यहाँ पे रिलीज दे देता है, बोलता ठीक है भाई तुम्हारा कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोअर्सन का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट वाज अंडर कोअर्सन बाय अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। सो इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कराया जा सकता है, वाइडेबल कराया जा सकता है बाय प्रिंसिपल।
अब बात करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है अनुचित प्रभाव। मीन्स यहाँ पे जो अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग करता है वह सुपीरियर पावर में होता है। जहां पे रिलेशंस सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन ए पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। इंड्यूस करना मतलब किसी को राजी करना। सेक्शन 16 कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम मानेंगे इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, जहां पे रिलेशंस दो पार्टियों के बीच में ऐसा है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को इच्छा को प्रभावित कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है, डोमिनेंस कर सकता है, एंड उस डोमिनेंस को वह यूज करता है बेनिफिशियरी पार्टी टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। अनफेयर एडवांटेज के लिए इस्तेमाल अगर किया जाता है तो इसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में यहां दो चीजें हैं, एक तो रिलेशन होना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टी होना चाहिए, और एक पार्टी इस पोजीशन में है डोमिनेट कर सके दूसरे पार्टी को, और उस डोमिनेंस का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है और अनफेयर एडवांटेज लिया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है पर्सन इज डीम्ड टू बी इन ए पोजीशन टू डोमिनेट, मतलब डोमिनेट करने का पोजीशन कब होगा? अगर आपके एग्जाम में पूछता है या जब अनड्यू इन्फ्लुएंस पूछता है तो पहले तो आप अनड्यू इन्फ्लुएंस बताएंगे, फिर बताएंगे जो भाई पार्टी किसी को डोमिनेट कैसे कर सकता है, क्या कंडीशंस हैं डोमिनेंस करने के। जब where he holds a real or apparent authority over the other, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पे रियल या अपरेंट में एकदम प्रथमा आप उसके ऊपर आपका बस चलता है, फादर सन, हस्बैंड वाइफ, तो फादर अपने सन के विल को डोमिनेंस कर सकता है, फादर जैसा कहेगा वैसा सन करेगा। तो दिस इज रिलेशनशिप। अगर फादर अनफेयर एडवांटेज अपने सन के ऊपर लेता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। दूसरा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप करने का मतलब होता है उस व्यक्ति का ऐसा पोजीशन है, उसका दायित्व है प्रोटेक्ट करने का। प्रोटेक्ट करने का मतलब, कहने का मतलब यहां पे ये होता है जैसे ट्रस्ट। अब ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अंदर में जो प्रॉपर्टी है वह ट्रस्टी का काम है उसको प्रोटेक्ट करने का, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है। तो पहला हो गया रियल या अपरेंट अथॉरिटी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। ग्रुओर्सिस, or where he makes a contract with persons whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, mental or bodily। मिस कोई भी व्यक्ति अगर मेंटल कैपेसिटी की वजह से ही इज नॉट इन द पोजीशन टू मेक ए रैशनल जजमेंट, कोई इल है, बीमार है, कोविड-19 का पेशेंट है और उसको बेड चाहिए, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, या ऑपरेशंस या जो भी उनको सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर डॉक्टर्स अनड्यू इन्फ्लुएंस या हॉस्पिटल अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग करता है, बोलता है 1 लाख रुपया लेंगे, 50,000 रुपया लेंगे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को, और अभी ऐसा हो भी रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे चल के अगर आप प्रूफ कर पाते हैं जो आपसे अनरीजनेबल अमाउंट लिया गया है तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकते हैं। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए दो चीजें होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों पार्टी के बीच में, अपरेंट फिड्यूशियरी, और एक पार्टी दूसरे पार्टी को विल को डोमिनेट कर सके। इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल को देख के हम लोग समझने का कोशिश करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस को।
एग्जाम्पल 12 देखिएगा। अनुराग एडवांस मनी टू हिज सन। अनुराग जो है सो एडवांस मनी टू हिज सन। सन का नाम आप रख लो ऋतिक है। अब यहां पे अनुराग जो है सो एडवांस किया अपने सन को, और सन जो है सो ऋतिक जो है सो माइनॉरिटी में है। और जैसा कि जानते हैं सेक्शन 10 कहता है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, और सेक्शन 11 कहता है कॉम्पिटेंसी कब होएगा, जब मेजोरिटी प्राप्त कर लेगा, 18 ईयर्स का हो जाएगा। अब यहां पे बी ऋतिक कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन्स मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस। अगर अनुराग ने कुछ पैसा एडवांस दिया है ऋतिक को ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, तो बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस, इस पेरेंटल इन्फ्लुएंस अपने सन को किया जा सकता है। और अनुराग एक बॉन्ड ऋतिक से भरवा लेता है ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस। अगर अमाउंट 50,000 का दिया गया है तो बॉन्ड भरवा लिया जाता है 75,000 का। तो दिस इज ए पेरेंटल इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्ट, एंड यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी तो यूज नहीं होगा, मे बी सेट असाइडेड। मे बी इसलिए यूज हुआ क्योंकि इट्स डिपेंड्स ऑन द ऋतिक whether he will choose to go to the court or will choose to pay 75,000. इफ ऋतिक सोचता है नहीं मैं मुझे कोर्ट जाना चाहिए, मुझे तो मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करना चाहिए, तो सेट असाइड करा सकता है, तो 50,000। अगर वो कोर्ट नहीं जाता है तो वैलिड है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का यही खासियत है, अगर आप ऑप्शंस चूज करते हो, कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कराते हो, कैंसिल करते हो, तो वाइड हो गया। लेकिन आप कोई एक्शंस नहीं लेते, आप चूज करते नहीं 75,000 उनको पे कर देना है, तो दैट वो क्या होगा, फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। वाइडेबल का सबसे बड़ा यही खास बात है। दूसरा, एक व्यक्ति है जो बाय डिजीज और एज इज इंड्यूस्ड बाय बीज इन्फ्लुएंस ओवर हिम। यहां पे भी अनुराग को ही लेते हैं, अनुराग और ऋतिक। अनुराग यहां पे एक डिजीज से सफर कर रहा है या ज्यादा एज हो गया है, और ऋतिक क्या करता है, मेडिकल अटेंडेंट है। किसका, अनुराग का। अब यहां पे कहता है टू एग्री टू पे अनरीजनेबल सम। अनुराग को कहता है ऋतिक, जो अगर आपको मैं बेड मुहैया कराता हूं तो यू हैव टू पे अनरीजनेबल सम, मीन्स जो चार्जेज है उसका 2 और 3 टाइम्स 4 टाइम्स एक्स्ट्रा अगर ऋतिक कलेक्ट करता है तो उसे अनरीजनेबल सम कहा जाएगा। फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, मान लीजिए किसी का आज चार्ज 25, नॉर्मल कंडीशंस में किसी भी टेस्ट का 2,500 है, लेकिन ऋतिक वहां पे 10,000 कलेक्ट करता है या 15,000 कलेक्ट करता है, या किसी आईसीयू बेड का नॉर्मल चार्ज होता है 4,000, बट वहां पे 40,000 पर डे लिया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, अनरीजनेबल सम है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड किया जा सकता है किसके द्वारा, अनुराग के द्वारा। अब यहां पे तीसरा है, यहां पे ए बीइंग इन डेट टू बी। ए जो है सो कर्ज लेके बैठा है, किसका, बी का। द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज, बी जो है सो मनी लेंडर है, गांव में पैसा सूद पे देता है, और ए ने उधार लेके रखा है। चलो ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। लेकिन आगे चल के क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्रेश लोन का, कौन, ए और बी, which appear to be unconscionable। जो वहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशन डाला जाता है वह उचित नहीं होता है, मीन्स बढ़ा चढ़ा के डाला जाता है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से 2% रहा होगा, यह साल का 12% है या 18% है, वह
48% कर लिया जाता है, मतलब महीने का अगर 2% है तो वो 4% कर लिया जाता है, तो साल का हो जाएगा 48%। तो जब अनकंसनेबल हो जाएगा टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम लोग बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस है। एक मनी लेंडर, क्योंकि वो सुपीरियर पोजीशंस में होता है और अपने लेंडर को, अपने ऋणी वाले को वह विल को डोमिनेंस कर सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने तीन चीज देखा, एक पेरेंटल इन्फ्लुएंस, दूसरा पेशेंट और डॉक्टर, तीसरा मनी लेंडर और मनी टेकर, मीन्स जिसने लोन लिया और जिसने लोन दिया, इन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप्स क्या होता है, डोमिनेंस करने का होते हैं। लेकिन एक चौथा एग्जांपल है यहाँ पे, एक कर रहा है जो नहीं, इस कंडीशंस में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ए जो है अप्लाई करता है बैंक को लोन के लिए, उस वक्त मार्केट में स्ट्रेंजेंसी है इन मनी मार्केट, मतलब पैसे की कमी है, और बैंकर डिक्लाइंस टू गिव लोन, बैंक बोलता नहीं हम लोन नहीं दे पाएंगे आपको, और देंगे भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा लेंगे, और बंदा राजी हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है लोन। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हायर है तो आप ये नहीं कर सकते हो जो भाई ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मैटर है एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो हम लोगों ने चार चीजों को देखा। तो एक में क्या था, एस्ट्रेंजेंसी है, मिस कमी है, शॉर्टेज है, पैसे की शॉर्टेज है मनी मार्केट में, और उस वक्त अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है तो इसको नहीं कहा जाएगा जो इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस है। देखिए, ऑल्दो हमने बता दिया सेक्शन के अंदर में अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होगा, रिलेशंस बिटवीन पार्टीज, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों में, एक दूसरे के विल को डोमिनेट कर सके, पोजीशंस इस पोजीशंस में है जो डोमिनेट द विल ऑफ अदर। अब कहता है कब एक व्यक्ति कब दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट कर सकता है, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, रियल अथॉरिटी ओवर द अदर एज इन द केस ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट एंड डॉक्टर एंड पेशेंट, फादर एंड सन। तो इसको नोट कर लीजिए, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, मास्टर सर्वेंट, डॉक्टर पेशेंट्स, फादर एंड सन। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप ट्रस्ट का होता है, हम किसी पे भरोसा करते हैं, जैसे गुरु हो गया, गुरु पे हम लोग अंध बाबा रामदेव, आसाराम बापू, आसाराम बापू से मिले आप लोग? नो सर, नहीं मिले हैं? नो सर, बस न्यूज पे देखे। अच्छा, न्यूज पे देखे, फोटो देखे बाबा आसाराम बापू का? यस सर, न्यूज पे देखे थे। तो एक समय आसाराम बापू पे ट्रस्ट कितना था, अपने वक्त वो कुछ भी कहे तो वक्त मान लेता है। आज परिस्थिति जो है उसमें नहीं जाना चाहते हैं। एक गुरु का जो ट्रस्ट होता है ना शिष्य के प्रति, भयानक लेवल का होता है। तो वेयर रिलेशनशिप ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, या टीचर स्टूडेंट के बीच में भी जो रिलेशनशिप होता है, आज ऑल्दो नहीं है, लेकिन हम लोग जब स्टूडेंट थे तो टीचर का जो टीचर हम लोग को पीटते भी थे। आज आप लोग को पीटा नहीं जा सकता, डांट भी दिए तो बहुत मन में दुख होता है। हम लोग हाई स्कूल में जब पढ़ते थे, अगर होमवर्क नहीं होता था कभी कभी तो डंडा का मार लगता था। ऑल्दो मैं करके रहता था, लेकिन एक दो बार मुझे भी मार लगा, डंडा इतने डंडे लगे हैं हाथ पे, पूरा फूल जाता था यार। सोच सकते हो, हाई स्कूल में क्लास 8 9th में हम लोग पिटाई खाए। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का है, और यहाँ पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में भी, इसके अंदर में भी फादर एंड सन आ रहा है। देखिए, दोनों में, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी में भी आ रहा है। क्यों आ रहा है सर दोनों जगह? देखिए, फादर एंड सन का रिलेशनशिप क्या है,
रियल है, एक मिस बनावटी तो नहीं है ना। पेशेंट एंड डॉक्टर का भी रियल है। अब सर फिड्यूशियरी में भी क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां भी ट्रस्ट है। सन एक अपने पिता पे अंधविश्वास करता है, और पिता जो भी करता है, पिता जैसा भी कर्म करते हैं, उनके बच्चे उन्हीं रास्ते पे, मतलब पेरेंट्स जैसा भी करते हैं उन्हीं से वो सीखते हैं। संस्कार बच्चे को वहीं से आता है, और देखते हैं कि नहीं मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं तो शायद ये सही है, और बच्चे के दिमाग पे वो ब्लूप्रिंट बनता रहता है। अक्सर देखेंगे जिस घर में जैसा माहौल होता है उसके बच्चे भी वैसी उसी माहौल के हिसाब से आगे अपनी लाइफ को लीड करते हैं। तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का यहां भी खेल है। फादर एंड सन, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, एडवोकेट एंड क्लाइंट। क्लाइंट को किसको कहते हैं? मान लीजिए जो किसी केस में इन्वॉल्व हो गया और वो अपने वकील पे अंधविश्वास करता है, मतलब विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है, जो हमें यह केस से या ये समस्या से ये निजात दिलाएंगे, हमको जिताएंगे। लेकिन वकील बीच में कहता नहीं, आपको जहां पे फीस है 50,000 बोलता नहीं, लैंड दे दो मुझे, तो वह भी अंडर इन्फ्लुएंस हो गया। सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, हस्बैंड एंड वाइफ, क्रेडिटर एंड डेटर। क्रेडिटर जो माल बेचने वाला है, एंड डेटर माल खरीदने वाला, परचेज करने वाला। एग्जाम्पल 17 एंड 18, यहां पे हम लोग देख सकते हैं सिंपली फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में ट्रस्ट का जो रिलेशनशिप है, सॉलिसिटर अपने क्लाइंट के विल को डोमिनेट कर सकता है। ये स्पिरिचुअल गुरु मिस बाबा रामदेव अपने वक्त को कह सकता है डिवोटी को, भाई आप होल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दो जिससे आपको सेल्वेशन मतलब निर्वाणा मतलब मुक्ति मिल जाएगी आपको। और एक समय में ओशो, ओशो को जानते हैं आप लोग? नो सर। नो सर। ओशो का नाम नहीं सुना है तुम लोगों ने? नहीं सर। ओशो इंडिया के बहुत बड़े फिलोसफर और बहुत बड़े गुरु रहे। बाद में आप लोग आज सर्च करना ओशो के बारे में, और बाद में जब इंडिया में उनपे, तो इन्होंने यूएस में जाके अपना आश्रम बनाए थे। तो ये भी बहुत बड़े ओशो स्पिरिचुअल गुरु थी, और हमारे फिल्मी हस्ती के बहुत सारे लोग ओशो को फॉलो करते थे। और दैट टाइम ऐसा देखा गया, ओशो ने जैसा जैसा अपने भक्त को कहा, बहुत सारी प्रॉपर्टी उसने दान कर दिया उस संस्था को। तो स्पिरिचुअल गुरु अपने डिवोटी को जब ऑन द प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन मींस निर्वाण मतलब मुक्ति अगर बोलता है आप गिफ्ट कर दो प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कंसेंट जो है सो अंडर इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ट्रस्ट का रिलेशनशिप का बात है, एंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है बिटवीन गुरु एंड डिवोटी, एंड गुरु वाज इन पोजीशंस टू डोमिनेट द विल ऑफ डिवोटी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी सेट असाइड किया जा सकता है। मेंटल डिस्ट्रेस, ये डॉक्टर और अभी हमने देखा अगर कोई अनफेयर टर्म्स है, अनकंसनेबल का मतलब होता है अनफेयर। मनी लेंडिंग में ट्रांजेक्शंस, वहां पे जो है सो अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बदल दिया जाता है। एज जो है सो 18 ईयर्स ऑफ का एज है, और स्पेंड करता है थ्रिफ्ट एंड ड्रंकवार्ड, बोरोड 90,000 ऑन ए बॉन्ड। एक बंदा है जो 18 साल का है, वह बोरो कर लेता है 90,000 ऑन ए बॉन्ड बियरिंग ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2% पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स मंथली, और यह जो है सो 2% मंथली है, पर मंथ जो है सो तो ये हो गया ईयरली हो गया 24%, और यह 4 साल में ही या 3 साल में ही, क्योंकि कंपाउंड है तो 3 साल में ही दुगुना हो जाएगा। जनरली पैसा 7 साल 8 साल में बैंक में दुगुना होता है। तो कहीं ना कहीं यह अनकंसनेबल है, अनफेयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो है सो बहुत ज्यादा है।
तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड किया जा सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक बड़ा ही एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं। और ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पोजिशन टू डोमिनेंस द विल, पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द विल ऑफ द अदर इन गेटिंग कंसेंट। आप जो भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का जो रिलेशनशिप है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति का कंसेंट लेने में। एक एग्जाम्पल 21 को देखते हैं जब हम टीचर और स्टूडेंट की बात करते हैं। देखिए यहां पे टीचर आस्क हर डॉटर टू गेट मैरिड टू वन ऑफ हिज ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। Both the girl and boy were smart, settled, and intelligent. Here, the teacher had relations which can have influence on both of them, as a parents and as a teacher. But as no undue influence, advantage of such influence was taken, such contract of marriage is said to be free consent. देखिए यहाँ पे ऑल्दो रिलेशनशिप है बट अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया गया है, दोनों राजी थे। टीचर आस्क हर डॉटर टू गेट मैरिड टू वन ऑफ हिज ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड बोथ द गर्ल एंड बॉय वेर स्मार्ट, सेटल्ड एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहा जाएगा। अब एक बात जो आती है बर्डन ऑफ प्रूफ, किसको प्रूफ करना होगा जो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है? The burden of proving the absence of use of dominant positions to obtain unfair advantage will lie on the party who is in a position to dominate the will of the other. मिस जिस पे ये आरोप लगाया गया है, जो व्यक्ति सुपीरियर पोजीशंस में है, उस व्यक्ति को प्रूफ करना होगा जो उन्होंने डोमिनेंस पोजीशंस अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस मतलब डोमिनेंट पोजीशंस वहां नहीं है, टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज विल लाई ऑन द पार्टी हु इज इन पोजीशंस टू डोमिनेट द विल। तो यहाँ पे मान लीजिए डॉक्टर को प्रूव करना पड़ेगा जो नहीं, पेशेंट के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लिया गया है। मनी लेंडर, टीचर, इन लोगों को प्रूव करना होगा जो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लिया गया है। अब सेक्शन 19A कहता है पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। हम लोगों ने देखा अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे सेट असाइड कर सकते हैं। अब उसके बारे में बात करते हैं। शुरू से ही जानते हैं अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वाइडेबल है। अगर कोई कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द एग्रीमेंट इज a contract voidable at the options of the parties whose consent was so caused. अगर party who was entitled to avoid अगर received any benefit thereunder, तो upon such terms and conditions as to court may seem just, उसे क्या है वापस करना पड़ेगा। Set aside the either absolutely। एग्जाम्पल को देखते हैं। राहुल गौतम जो है सो ए मनी लेंडर है। राहुल गौतम ए मनी लेंडर एडवांस 1 लाख रुपीज टू ऋतिक एन एग्रीकल्चरिस्ट। अब यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस लिया गया है, एग्जीक्यूट ए बॉन्ड ऑफ 2 लाख, देखिए, एंड 6% पर मंथ इंटरेस्ट। तो 6% अगर पर मंथ है तो कितना हो जाएगा ईयरली? $72। गुड। तो यहां पे देखिए 72% साल में,
मतलब 1,00,000 12 महीने के बाद कितना हो जाएगा? कितना देना पड़ेगा? एक आफ्टर 1 ईयर्स। ओके, 1,72,000। ठीक है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन यहाँ पे कौन पार्टी थे? ऋतिक और कौन था? गौतम। तो ऋतिक को कितना पैसा देना पड़ेगा राहुल गौतम को 1 साल आफ्टर 1 ईयर्स? 1,72,000। सर 1,72,000। 1,72,000। Any other student would like to reply? 3,44,000. Good, good. 3,40,000। बच्चों 2 लाख तो बॉन्ड में लिखा ही हुआ है और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। अब 2 बातें यहां पे आई। अब सवाल उठता है जो यहां पे ऋतिक क्या करेगा? ऋतिक या तो 2 लाख प्लस इंटरेस्ट पे कर देगा और नहीं तो कोर्ट में जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कराएगा। सेट असाइड दी बॉन्ड और ऑर्डर करेगा ऋतिक को टू पे 1 लाख विथ इंटरेस्ट, जो भी कोर्ट को डेमफिट लगेगा 2% 3%। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो कैसे कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड किया जाता है, और यह कौन करता है? कोर्ट करता है। एक और केस स्टडी है, इसको देखते हैं। एक स्टूडेंट अपने टीचर के द्वारा इंड्यूस किया जाता है, राजी किया जाता है, उसका जो ब्रांड न्यू कार है, मान लीजिए यहाँ पे अभी ब्रांड न्यू कार पे नहीं, हम बुलेट पे जाते हैं। राहुल गौतम के पास बड़ा चमचमाता बुलेट है और वो बुलेट मेरे को पसंद आ जाता है, ठीक है। तो मैं कहता हूं इसको राजी करता हूं, यार तू अपना बुलेट मुझे दे दे। मैं जानता हूं उसका बुलेट जो है सो कीमत मार्केट में 10 लाख है। मैं बोलता हूं यार मेरे को 2 में दे दे ना, 2 लाख में दे दे या 3 लाख में, मैं राजी कर लेता हूं। और बोलते यार तुमको मैं अच्छा मार्क्स दे दूंगा, तुम 2 लाख रुपया ले लो, तुम्हारा रैंक आ जाएगा। बिहार में रैंक आता है ना? यस सर। जिस हिसाब का, तो वही बात हुआ यहाँ पे। तो मैंने बुलेट सेल करवा लिया, लेकिन जो राहुल के फादर है वो अपने बच्चे को राजी किए जो सू फाइल कर दो टीचर पे। अब सवाल उठता है क्या स्टूडेंट ऐसा कर सकता है मेरे ऊपर? क्या राहुल गौतम ऐसा तुम कर सकते हो? जवाब दो। नो सर। No, why not? You are sitting in the law class and you have to reply on the basis of provisions. Yes, you can do so. Why not? If undue influence has been used by me, अगर मैं अपने आप को हटाता हूं तो यार कोई भी टीचर से, यार अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है तो तुम उसको सेट असाइड कर सकते हो ना, सू फाइल कर सकते हो ना। यस सर। Yes, you can do so because Indian Contract Act undue influence का अगर इस्तेमाल हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीड पार्टी सूट फाइल करके सेट असाइड कर सकता है। Yes, the student can sue his teacher on the ground of, and जवाब कैसे दे रहा है यहाँ पे, कितना अच्छा। The student can sue his teacher on the ground of undue influence under the provisions of Indian Contract Act. A contract brought as a result of coercions, undue influence, fraud or misrepresentations would be voidable at the options of the person whose consent was so caused. तो इस तरह से आज हम लोगों ने कवर किया coercions and undue influence।
इन दो टॉपिक को लेके या प्रीवियस कोई टॉपिक को लेके अगर कोई क्वेश्चन से तो पूछ सकते हैं। सर एक कोवर्सन से क्वेश्चन था, जैसे हाँ, पूछ कि लीजिए। मान लीजिए जैसे कि सर विराट कोहली है और उनकी बिटिया को अगर कोई किडनैप कर लेता है और विराट कोहली को कहता है कि मैं आपको एक कंपनी के लिए ऐड करना है और वो हर ऐड का चार्ज 1 करोड़ लेते हैं, लेकिन उसको मजबूरन मतलब कि 1 लाख ही दिया और बोल दिया कि आपको ऐड करना है, और वो तो मरता क्या ना करता जैसे आप कहते हैं, तो वो ऐड कर दिया और फिर बाद में जब उसकी बिटिया वापस आ गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट को सोचा कि वाइडेबल करा लेते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा तो 1 लाख रुपया वापस करेगा या 99 लाख रुपया उससे वापस लेगा, क्योंकि वो 1 करोड़ ऐड का चार्ज लेता है और ऐड हो चुका है कंप्लीट। देखिए यहाँ पे बात है दो फैक्टर्स। एक तो क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग है उसका क्या वो फर्दर सर्विस देता रहेगा या वहीं पे खत्म हो जाएगा। पहला चीज, दो दो चीजें ऑप्शंस मिलेगा। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करने का, प्लस आईपीसी के अंदर में उस पर आप सूट फाइल भी करेंगे। आप कंपनसेशन के लिए, मेंटल टॉर्चर के लिए, हरासमेंट के लिए, प्लस आपका जो उचित फीस है उसकी भी रिकवरी कराएंगे, क्योंकि वहां पे आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। और अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो नेचुरल सी बात है 1 करोड़ आपका चार्ज है। तो आपने जो मान लीजिए 1 लाख लिया है तो रिमेनिंग पैसा आपको रिकवर करेंगे उससे। कोर्ट उसको बोलेगा रिमेनिंग पैसा वापस करने के लिए। तो एग्रीव्ड पार्टी यहाँ पे कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली। तो विराट कोहली को पैसा मिलेगा, रिमेनिंग पैसा, कोर्ट के जजमेंट के द्वारा, बिकॉज वो सर्विस प्रोवाइड कर चुका है अंडर कोअर्सन्स। ओके सर। सर टॉपिक बर्डन ऑफ प्रूफ में सर वो जो सुपीरियर होंगे वो कैसे वो प्रूफ करेंगे? तो वो झूठ भी तो बोल सकते हैं अगर कोरिजन हुआ है और वो झूठ भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है और वो झूठ भी तो बोल सकते हैं कि हाँ हम नहीं लिए, तो फिर उस वक्त को प्रूफ कैसे करेंगे? तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, मैं बताता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं डॉक्टर और पेशेंट का। क्लियर? और पेशेंट ने कहा जो मुझसे अनरीजनेबल अमाउंट लिया गया है, तो नेचुरल सा चीज है, पेशेंट जो है सो अपना बिल देगा। जो भी हॉस्पिटल में पे किया होगा उसके पास तो बिल होगा ना। कैश दिया होगा तो आप कैश काउंटर पे करते हैं तो आपको बिल मिलता है, या अकाउंट से किए हैं या पेटीएम किए हैं, फोन किया, आपके पास एविडेंस है। यस, आपके पास एविडेंस है तभी तो आप कोर्ट गए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटिसाइड करने के लिए। लेकिन अब डॉक्टर को प्रूव करना है जो नहीं, हमने अननेसेसरी अमाउंट नहीं लिया है, तो उसके लिए क्या करना होगा? वह देखना होगा जो क्या प्रीवियसली पेशेंट से क्या चार्जेस है। हॉस्पिटल नॉर्मली नॉर्मल कंडीशंस में क्या चार्जेस लेती है। मान लीजिए कोई सीटी स्कैन है, वो नॉर्मली 5,000 लेती है, या आईसीयू का है 6,000 लेती है। बट अंडर दिस कंडीशंस उसने अगर 25,000 चार्ज किया है, तो डॉक्टर को प्रूव करना होगा नहीं, जो उनका सर्विस जो था यही चार्ज है हॉस्पिटल का, या जो कुछ भी है, यह डॉक्टर को प्रूव करना होगा। जो अनरीजनेबल अमाउंट नहीं लिया गया है उसके लिए उनको प्रीवियस रिकॉर्ड, करंट रिकॉर्ड, पेरेंट की मतलब पेशेंट की जो पोजीशंस था, इलाज का जो सिस्टम था, उसके हिसाब से वो प्रूव करना होगा। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है क्योंकि वो सुपीरियर पोजीशंस में है, उनके पास ज्यादा एविडेंस है। देन कैन या विटनेस हो सकता है। तो जिसने भी अनफेयर एडवांटेज लिया है या कोर्सन के अंदर में या अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर में, तो उनको प्रूफ करना होगा। जो नहीं, वहां पे कोर्सन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो ये साबित हो जाएगा जो आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोर्सन इस्तेमाल किया है। ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? कोई आज समझ में आया? कोई डाउट वगैरह मतलब रहते कनेक्ट कर पाए अपने आप को? यस सर, आज अच्छा से पूरा तरीका से समझ में आ गया। ओके, चलिए, गुड। तो हम सेशन को एंड करें या कोई क्वेश्चन रह गया? हिमांशु, आपको समझ में आया वो? यस। ओके, कोई क्वेश्चंस है या मैं सेशन एंड करूं?
ओके, थैंक यू। अपने मिलते हैं इकोनॉमिक्स क्लास में।